कर्मेंद्रिय संदेंद्रिय 11 इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 11वां मन जो व्यात्मक है। तो उसी में आगे कह रहे हैं कि यदि इंद्रियाणी न भौतिकानी, योग में क्या कहते हैं, मन किससे बना, मन क्या है, भौतिक पदार्थ है, ऐसा प्रयोग करते हैं। भूत माने, भूत माने जो भी तो कह रहे यदि इंद्रियाणी ना भौतिकानी, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं है, तो इंद्रियां उसमें मन भी है, तो किससे बनेगी, अहंकार से। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, अहंकार से हुई है, पर प्रयोग हम ये क्या करते हैं, ये मन भौतिक है आदि। तो बोले यदि, इसी पे प्रश्न उठाया था ना देवतालय इत्यादि, उसी में आगे कह रहा कि यदि इंद्रियाणी ना भौतिकानी, यदि इंद्रियां ये भौतिक नहीं है, यानी 5 भूतों से नहीं बनी है। भौतिकानी भूतेभ्यो न उत्पन्नानि, भूतों से उत्पन्न नहीं हुई है। तदा कानि नित्यानि मन्निरन, तो फिर इंद्रियों को नित्य मानना चाहिए, इंद्रियों को। कुतो ही अनित्यानि तानि इति आकांक्षायाम उच्यते, फिर उनको अनित्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भूतों से बना हुआ है, समूह हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो क्या है, अनित्य है। जो संघर्ष हो रहा है, इकट्ठा होकर बन रहा है, किससे इकट्ठा होकर बन रहा है, 5 भूतों से। तो जो इकट्ठा होकर बनता है वो तो है क्या, जो बनता है वो बिगड़ता भी अनित्य है। और इंद्रियों को और मन को आप क्या कर रहे हो, भौतिक है नहीं, भूतों से बना नहीं, भूतों का परिणाम ही तो ये सारा संसार है। तो वो इंद्रियां जो है वो भूतों का परिणाम नहीं है, तो नहीं है, तो फिर नित्य मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा, नित्य। तो न उत्पन्नानि तदा तानि नित्यानि मन्येरन, उनको नित्य मानना पड़ेगा। कुतो ही अनित्यानि, फिर उनको आप अनित्य क्यों कहते हैं, तानि इति आकांक्षायाम उच्यते, इस प्रकार के प्रश्न होने पर कहते हैं कि ठीक है, ये भूतों से तो नहीं बना है, पर ऊपर वाले जो तत्व है, महत् से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां बनी। तो कह रहे तद उत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच, इसमें 2 हेतु दिया। उसने प्रश्न किया गया कि यदि ये मन और इंद्रियां भौतिक नहीं है, भूतों से नहीं बनी है, तो फिर उनको नित्य मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है कि जो 5 भूतों से मिलकर बनता है वो बिगड़ता भी है, तो ये भूतों से बनी नहीं है, इसलिए इनको नित्य मानना चाहिए। तो इसमें 2 हेतु दे रहा है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमारे शास्त्रों में शब्द भी प्रमाण है, शब्द को भी प्रमाण माना है आगम शास्त्र। तो क्या है कि तद उत्पत्ति श्रुते, कि वो इंद्रियां उत्पन्न होती है, इस प्रकार की श्रुति मिलने से, इस प्रकार के प्रमाण मिलने से हेतु। और बोले विनाश दर्शनाच, इन इंद्रियों का भी विनाश देखा जाने से। 2 प्रकार की इंद्रियां, कौन सी, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, संध्या करते हैं तो वाक नहीं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं, वाक प्राणा वाक का अर्थ क्या करते हैं, वाक का अर्थ क्या करते हैं सती, अरे वाक इंद्रिय और उसका सामर्थ्य बलवान हो गई, प्राण इंद्रिय और उसका सामर्थ्य बलवान हो गई, चक्षु इंद्रिय उसका सामर्थ्य बलवान हो गए। तो जो ये दिख रहे हैं आँख नाक कान आदि, ये तो भौतिक है, ठीक है, परंतु इनका जो सामर्थ्य है वो अभौतिक है, वो अहंकार से बना है। ये कहते हैं ना 2 चीज मानते हैं, वाक माने वाक इंद्रिय और उसका सामर्थ्य, वो जो सामर्थ्य है वो अहंकार, वो भौतिक। ये तो भूतों से बना है, जो दिख रहा है, नाक दिख रही, कान दिख रही, आँख दिख रहा है, तो ये बाह्य इंद्रिय है। इसका जो सामर्थ्य, आँख होते हुए भी देख नहीं रहे, कान होते हुए भी सुन नहीं रहे, तो वो जो सामर्थ्य है वो अहंकार से बना है। तो कह रहे तद उत्पत्ति श्रुते, इनकी उत्पत्ति सुनी जाती है, और विनाश दर्शनाच, इनका विनाश भी देखा जाता है, इसलिए बोले इनको नित्य नहीं। तेषाम इंद्रियाणाम उत्पत्ति विषय का श्रुते, कि इन इंद्रियों की
उत्पत्ति विषयक बहुत श्रुतियाँ मिलती हैं कि इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं। एतस्मात्, ये मुंडक का है, मुंडक उपनिषद का। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसी से जायते प्राणः, मन और सारे इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। तो ये हो गया श्रुति। और भी बहुत सारी श्रुति मिलेंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि आगम भी एक प्रमाण माना गया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण भी माने गए। ये शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। दूसरा दे रहा है कि विनाश दर्शनार्थ, अतच विनाश दर्शनात् तेषाम् इंद्रियाणां विनाशो भी दृश्यते, उन इंद्रियों का विनाश भी देखा जाता है। तस्मात् इंद्रियाणि सन्ति अनित्यानि, इसलिए इंद्रियों को भी अनित्य ही। कि अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने, कि अतीन्द्रियम इंद्रियम, ये इंद्रियां जो है क्या है, इंद्रियां अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं होती है। जो बाह्य इंद्रियां हैं इससे इसका सामर्थ्य ज्ञात नहीं होता है। बाहर देख के हम निश्चय नहीं कर सकते कि ये देख रहा है या नहीं देख रहा है। कि अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रियां जो है वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से इनका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आँख को देख ले ऐसा होता क्या? आँख को देख ले ऐसा होता क्या? तो इंद्रियां जो है वो अतीन्द्रिय होती हैं कि भ्रांतानाम अधिष्ठाने। ठीक है, कि जो ये बाहर वाली जो गोलक आदि दिख रहे हैं, इसको जो इंद्रियां कहते हैं, वो भ्रांत लोगों का भ्रम मात्र है, उसमें वास्तविकता नहीं है। इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय भी सूक्ष्म रहती है। जो 5 स्थूल भूतों से बना है वो तो दृश्य रूप में रहता है, बाकी सारे अदृश्य रूप में रहते हैं। कि चक्षुरादि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम, ठीक है, कि चक्षुरादि जो इंद्रिय हैं वो भी अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रियों से प्राप्त नहीं होती है। तद भिन्नेन केनचित् अपि इंद्रियेण न उपलभ्यते, उससे भिन्न किसी भी इंद्रियों के द्वारा, आपके द्वारा दूसरा ज्ञान प्राप्त हो जावे, कान के द्वारा दूसरा ज्ञान प्राप्त हो जावे, ऐसा नहीं होता। इनका विषय जो है वो निश्चित है परमेश्वर की न उपलभ्यते। अधिष्ठाने भ्रांतानां गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रिय मंतव्यम भ्रांतानां न तो वास्तविकता। अब कान को इसको कहने लगे, नाक इसको कहने लगे, आप ये जो गोलक है इसको कहने लगे, ये भ्रांत लोगों का है। बोले वास्तविकता इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 5 भूतों से बना हुआ, जब जलाएंगे तो फूक जाएगा। ठीक है, तो ये इनको जो कान आदि कह रहे हैं ये केवल भ्रांति है। बोले इसका जो मूल सामर्थ्य है वो किससे बना है? अहंकार से। वो बोले इसका ज्ञान नहीं होता है, सूक्ष्म रूप में रहता है। भ्रांता नाम न तो वस्तु का। यदि गोलकम न इंद्रियम तद भिन्नम अतीन्द्रियम तर्हि तो एकमेव इंद्रियम स्यात्। अब ये जो गोलक है, कान किसको कहते हैं? तो कट पकड़ लेंगे। नाक किसको कहते हैं? तो आँख किसको कहते हैं? हाथ किसको कहते हैं? तो तुरंत बता देते कि नहीं। तो यदि ये नहीं माने, इनका जो सामर्थ्य है उसको हम इंद्रिय माने, तो फिर तो अंदर सब एक ही होगा। इनका सामर्थ्य क्या होगा? सब एक ही होगा। तो फिर इसको अलग अलग क्यों मान रहे हो? आपको अलग, कान को अलग क्यों मान रहे? सब जाके तो एक ही जगह इकट्ठा होगा कि नहीं, तो समूह में एक ही हो जाएगा। बोले तो वही कह रहे यदि गोलकम न इंद्रियम, ये गोलक आदि जो है वो इंद्रियां यदि नहीं है, तद भिन्नम अतीन्द्रियम, उससे भिन्न है। अतीन्द्रियम माने इंद्रियों से ग्रहण नहीं होती है इंद्रियां। बोले तरी तो एकम एव इंद्रियम से, तो फिर एक ही इंद्रिय रहनी चाहिए। इंद्रिय एक ही कहनी चाहिए। भिन्न भिन्न इंद्रियों क्या कह रहे हैं? बोले भिन्न भिन्न बाह्य आकार अभाव। बाह्य यदि आकार नहीं है, अभी तो हम देखते हैं कि आँख ये है, कान ये है, नाक ये है, मुंह ये है, तो यदि उसका जो सामर्थ्य है अंदर उसको माना जाए तो फिर तो एक ही इंद्रिय रह जाएगी। ये भिन्न भिन्न तो रहनी नहीं चाहिए। तो उसमें हेतु दे रहे हैं कि एक होते हुए भी भिन्न भिन्न उनको कहा जाता है। कि शक्ति भेदे भी भेद सिद्ध न एकम, कि उनका जो सामर्थ्य है सबका अलग अलग है। एक होते हुए भी उनके अंदर सामर्थ्य परमेश्वर ने अलग अलग गुणों को मिला के, यानी अलग अलग अनुपातों में तीनों गुणों को मिला के बना रखा है। किसी में किसी की प्रधानता है तो
ही कर सकती हैं। दूसरा यदि एक इंद्रिय मान ले तो सब इंद्रिय सब काम करने चाहिए, पर नहीं बोले शक्ति का भेद होने से, उसके अंदर शक्ति माने सामर्थ्य का भेद होने पर भेद सिद्ध हो, भेद की सिद्धि हो जाने पर ना एक इंद्रिय एक ही है ऐसा नहीं मान सकते। अपितु शक्ति भेदे सती, शक्ति में भेद होने से गंध ग्रहण शक्ति, गंध ग्रहण करने की शक्ति भिन्न है, इसी प्रकार रस ग्रहण करने की शक्ति भिन्न है, रूप ग्रहण करने की शक्ति भिन्न है, स्पर्श ग्रहण करने की शक्ति भिन्न है, शब्द ग्रहण करने की शक्ति भिन्न है, संकल्प धारण करने की शक्ति, संकल्प धारण किसका विषय? संकल्प विकल्पात्मक मना मन का बिंदी है ना। तो संकल्प धारण शक्ति इति एवं शक्ति भेद, इस प्रकार बोले शक्ति के भिन्नता होने पर सती तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्ध, उस इंद्रियों में भेद की सिद्धि हो जाती है। सती सत्याम इंद्रियाम एकम नास्ति, इस प्रकार बोले इंद्रियां सब इकट्ठी एक जगह होने पर भी एक नहीं मान सकते, उनके शक्ति भिन्न होने से भिन्न भिन्न रहेंगे। तो पुनश्च न कल्पना विरोधा प्रमाण दृष्टस्य, ठीक है, तो कल्पना का विरोध इसमें नहीं हो सकता, जो जो जिसका सामर्थ्य है उसका विरोध नहीं हो सकता प्रमाण की दृष्टि से। स्व स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य, हम प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देखते हैं कि सभी इंद्रियां अपना अपना काम करती है, अपने अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती हैं। कान देखने लगे, आँख स्वाद लेने लगे और नाक चखने लगे हैं, और जीव सूंघने लगे, ऐसा होता क्या? नहीं होता है। तो स्व स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाण है, अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से यह सिद्ध है कि सब अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य इंद्रियस्य अनेकत्वस्य कल्पनाया कृतो, ये अपने अपने सामर्थ्य को, अपने अपने सामर्थ्य को लिए अपने अपने विषय को ग्रहण करने से बोले अनेकत्व की कल्पना की है। विरोध हो ना इसका, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। तस्मात् न एकम इंद्रियम किंतु यथोक्तानि एकादश सन्ति, इसलिए बोले ये निश्चय हो रहा कि इंद्रिय एक नहीं है। और भी तो जैसे शास्त्र में कहा है कि इंद्रियां कितनी है? 11। तो अहंकार से बनी है ये, और 11 इंद्रिय है, 5 तन्मात्रा है। उसमें एक जो मन है, उसमें एक मन है, वो व्यात्मक है, ज्ञान इंद्रिय का भी काम करता है और कर्म इंद्रिय का भी काम करता है और अपना स्वयं का भी काम करता है। मन चिंतना भी करना उसका स्वयं का काम।